Good morning, students. Class 6, Lesson 6. Advanced, Advanced features of MS Excel. Okay, so we will study this. इसमें हम पढ़ेंगे sorting, filtering, goal seek, data validation, pivot table, analysis data interactively. उसके बाद है हम स्लाइसर पढ़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक्सेल को पीडीएफ में और यूजिंग पेस्ट ऑप्शन विद कॉपीड डाटा स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेल में क्या क्या काम कर सकते हैं हम। ठीक है, डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाया था मैंने आपको। अब देखते हैं शॉर्टिंग क्या होती है। शॉर्टिंग जनरली मीन्स अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम डाटा को अरेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टिंग करना। सेवरल केसेस द ऑर्डर ऑफ द रो इन योर लिस्ट डज नॉट मैटर, बट इन अदर केसेस यू वांट द रो टू अपीयर इन ए प्रिसाइज ऑर्डर। कह रहे कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो रो होती है वो किसी भी फॉर्मेट किसी भी ऑर्डर में पड़ी हो, कोई मैटर नहीं करती, लेकिन कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्रिसाइज ऑर्डर में मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सेल इज क्वाइट फ्लेक्सिबल। एक्सेल इसके लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। व्हेन इट कम्स टू द शॉर्टिंग लिस्ट, मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं सिंगल क्लिक से। द रो सर्व एज अ रिकॉर्ड एंड कॉलम सर्व एज फील्ड। जो रोज सर्व करती है हमें रिकॉर्ड को, रो सर्व्ड द रो सर्व एज रिकॉर्ड्स एंड कॉलम सर्व एज फील्ड। कहता है कि कॉलम को तो हम फील्ड बोलते हैं और रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, व्हेन यू हैव डेटा लिस्ट इन एक्सेल यू कैन सॉर्ट द लिस्ट। ठीक है, पार्टिकुलर डाटा देखो जैसे ये रहा। in the given below table you want to sort a list according to math subject। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं हम, तो सेलेक्ट द सिंगल सेल। अभी कहता है सब्जेक्ट में असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं हम, है ना। तो ये आपको टेबल दे रखी है जैसे मैथ्स की यदि, और इसमें देखो पहले 88 है, 79, 79, 55। अब देखो कैसे जाएगा। सबसे पहले 40, 79, 79, 79, 85, 88। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में इसका कर देगा। सेलेक्ट ए सिंगल सेल विद द कॉलम दैट यू वांट टू सॉर्ट। ठीक है, कहता है कि हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट ए सिंगल सेल, एक सिंगल सेल को सेलेक्ट करना पड़ता है कॉलम के अंदर, दैट यू वांट टू सॉर्ट, जिसे हमें सॉर्ट करना है। क्लिक ऑन ए टू जेड ऑप्शन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। ए टू जेड ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे डाटा टाइप में सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, और एक्सेल सॉर्ट द लिस्ट अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन। अंडू करना है तो कंट्रोल पर जेड कर देंगे। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं अभी हम। ये हमारे पास एक छोटी सी टेबल है। ठीक है, मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं इसको रोल नंबर के अकॉर्डिंग इसको क्या करना चाहता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में डालना चाहता हूँ। मैं जाऊँगा ए टू जेड ऑप्शन कहाँ है, देखो ये रहा, सिलेक्ट एंड फिल्टर, ए टू जेड में जाएंगे। यहाँ पे गया मैं, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ गए हम। कस्टम शॉट में भी देख सकते हैं, ना कस्टम में नहीं है, ये टू जेड कर लेते हैं। ये लो देखो हो गया ना, यहाँ से हम देखेंगे ए टू जेड आ जाएगा। ये देखो ये रहा 1 2 4 6। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट हो गया सेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहले कैसे था, पहले वो इस तरह से था, इस तरह से, है ना।
अब देखते हैं उसके बाद शॉर्ट द टेबल यूजिंग मल्टीपल फील्ड्स। कहता है मल्टीपल फील्ड्स के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। क्लिक एनीवेयर विद इन द टेबल रेंज। ठीक है, टेबल रेंज में हम क्लिक करेंगे डाटा टैब में एंड शॉर्ट एंड बटन शॉर्ट डायलॉग विल अपीयर। ठीक है, क्लिक द कॉलम लिस्ट एरो एंड देन सेलेक्ट शॉर्ट फील्ड नेम। ठीक है, नेम में करेंगे। सिमिलरली यू कैन क्लिक ऑन द शॉर्ट ऑन एंड ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिर ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ये आपकी मल्टीपल्स को कर देगा क्लियर। ठीक है, मल्टीपल फील्ड के अकॉर्डिंग उसको कर देता है, ये शॉर्ट कर देता है। उसके बाद फिल्टरिंग। फिल्टरिंग इज ए क्विक एंड इजी वे टू फाइंड द डाटा इन ए लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में जो डाटा का सबसेट है उसके साथ में अगर काम करना है हमें, तो उसके लिए हमें फिल्टरिंग कमांड यूज करनी पड़ती है। व्हेन यू फिल्टर ए लिस्ट एक्सेल डिस्प्ले ओनली दोज रो। ठीक है ना, एक्सेल जो हम डिस्प्ले करते हैं तो कहता है ये सिर्फ उन्हीं रोज को दिखाएगा जो हमें हमारा डाटा दिखाई देती है जिसमें। ठीक है, कंडीशन कार्ड क्राइटेरिया, यानी जिस कंडीशन में हम डाटा को देखना चाहते हैं तो वो हमें डाटा दिखाता है। फिल्टर ऑप्शन डज नॉट अरेंज ए लिस्ट बट टेम्परेरी हाइड द रो दैट यू डू नॉट वांट टू डिस्प्ले। बल्कि क्या करता है, ये आपको सिर्फ वही डाटा दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, बाकी को वो हाइड कर देता है। फिल्टर कैसे करना है देखो, you can filter data from a selected range of cell in a worksheet based on a given condition. Click the table cell with the field name। कहता है कि क्लिक करेंगे टेबल सेल को विद फील्ड नेम के साथ में और क्लिक करेंगे फिल्टर बटन पे इन शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में। ठीक है, फिर जो किसके अंदर है डाटा टैब पे मिलेगा आपको, उसके बाद क्लिक करेंगे एरो पे मैथ सब्जेक्ट दैट सेलेक्ट 79 एंड डिसेलेक्ट द अदर फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, 79 को हम वो कर देंगे, फिर ओके करेंगे। फिल्टर्ड लिस्ट विल डिस्प्ले विल अपीयर विद द फिल्टर साइन। ठीक है, तो हमें जो डेटा देखना है वो सिर्फ वही देख सकते हैं इसके अंदर। फिल्टर पे गए हम, तो हम कैसे देखेंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया और डाटा के अंदर गए, ये फिल्टर है। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे और आ जाएंगे इक्वल टू। ठीक है, कौन सा डाटा देखना चाहते हैं, हम सिर्फ 45 का देखना चाहते हैं। ठीक है, और ओके कर देंगे। देखो बाकी डाटा हाइड हो गया, सिर्फ हमें 45 वाला डाटा मिल गया। ठीक है, तो ऐसे हम फिल्टर कर सकते हैं अपने टेबल को। रिमूव कैसे करना है, शॉर्ट एंड फिल्टर बटन पे और फिर फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हट जाएगा आपका ऐसे। अब ये कहता है फिल्टर ए टेबल यूजिंग कस्टम ऑटो फिल्टर। ठीक है, कस्टम ऑटो फिल्टर से कैसे करेंगे हम, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट हैविंग मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट 72 एंड ग्रेटर देन 85। अभी कहता है क्लिक करेंगे टेब टू डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट हैविंग मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इक्वल टू 72 एंड ग्रेटर देन 85। हमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने हैं, रिकॉर्ड देखना है जिसके इंग्लिश में 72 और 85 के बीच में नंबर है। ठीक है, ये इक्वल नंबर है। क्लिक करेंगे टेबल सेल को विद फील्ड नेम